दिल्ली की सड़कों पर आपने अक्सर दो तरह की बसें देखी होंगी, एक वो जो डीटीसी की हैं और दूसरी वो जो नारंगी रंग में क्लस्टर या DIMTS के तहत चलती हैं। लेकिन अब दिल्ली की सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था एक ऐतिहासिक और बड़े प्रशासनिक बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में बस सफर की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है। डीटीसी 1 अप्रैल से DIMTS के अधीन चलने वाली सभी बसों और डिपो का पूर्ण हैंडओवर लेने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब पूरी दिल्ली में बसों का मालिक और संचालक सिर्फ एक ही होगा, जो कि है डीटीसी। अब पूरी दिल्ली में बसों का मालिक और संचालक सिर्फ डीटीसी होगा। इसे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में लंबे समय से लंबित बड़े एकीकरण के रूप में देखा जा रहा है। डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक इस बदलाव की तैयारी करीबन 2 महीने पहले से ही शुरू कर दी गई थी। 2 फरवरी से डिम्स के सभी डिपो पर डीटीसी के डिपो मैनेजर तैनात कर दिए गए हैं। उनका काम वहां की प्रशासनिक, तकनीकी और संचालन व्यवस्था को समझना है, ताकि 1 अप्रैल के बाद किसी तरह की दिक्कत न आए और बस सेवा बिना रुकावट जारी रह सके। इस एकीकरण के बाद डीटीसी का नेटवर्क काफी बड़ा हो जाएगा। अभी डीटीसी के पास 44 बस डिपो हैं, लेकिन DIMTS के डिपो जुड़ने के बाद ये संख्या बढ़कर 84 हो जाएगी। बसों की कुल संख्या भी बढ़कर 5788 तक पहुंच जाएगी। इनमें लगभग 2700 बसें वो हैं जो अभी तक DIMTS के तहत चलाई जा रही हैं। स्टाफ की तैयारी भी तेजी से की जा रही है। डीटीसी के पास फिलहाल करीबन 18,000 बस परिचालक हैं। 2 फरवरी से बड़ी संख्या में इन परिचालकों को DIMTS के डिपो में तैनात किया जा रहा है, ताकि वो वहां की रूट, टिकटिंग सिस्टम और संचालन प्रक्रिया को समझ सके। इसका मकसद साफ है, 1 अप्रैल के बाद यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। DIMTS के तहत काम कर रहे निजी कंपनी के कई परिचालकों को 31 मार्च तक का नोटिस दिया गया है। इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। इस फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है। कुछ जगह पर विरोध और हड़ताल की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे बस सेवा आंशिक रूप से प्रभावित हो रही है। कर्मचारी वैकल्पिक रोजगार या समायोजन की मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं यात्रियों के फायदे की। अभी तक डीटीसी और DIMTS की अलग अलग एजेंसियों की वजह से कई बार यात्रियों को परेशानी होती थी। उदाहरण के लिए, एक एजेंसी का बना डेली पास दूसरी एजेंसी के बस में मान्य नहीं होता था। जानकारी न होने पर यात्रियों को जुर्माना भी भरना पड़ता था। लेकिन अब एक ही एजेंसी होने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। एक ही पास सभी बसों में मान्य होगा। इसके अलावा रूट प्लानिंग ज्यादा बेहतर और जरूरत के हिसाब से हो सकेगी। बसों की उपलब्धता, स्टाफ प्रबंधन और निगरानी प्रणाली भी मजबूत होगी। अधिकारियों का दावा है कि इससे बस समय पर चलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टिकट व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली की बस सेवा एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। ये बदलाव राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को ज्यादा एकीकृत, आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक बदलाव जमीन पर यात्रियों को कितनी राहत देता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.